हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एरर डिटेक्शन कोड्स को पढ़ेंगे। आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कंटिन्यूअस एक फ्रेम ऑफ बिट्स और पैकेट ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। अगर ट्रांसमीटर ने ये बिट भेजा और रिसीवर इसे ही रिसीव कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये हमारा करेक्ट रिसेप्शन है। ओके, हो सकता है कि बीच में नॉइस की वजह से या किसी और लिमिटेशन की वजह से आपके रिसीवर ने इसे ऐसे रिसीव कर लिया। तो ये जो एक बिट रिसीवर ने गलत डिटेक्ट कर ली है, इसे हम बिट एरर बोलेंगे। कितनी बिट्स आपके रिसीवर ने गलत रिसीव कर लिए उसे हम बिट्स बोलते हैं। अगर ये वाला है तो इसे सिंगल बिट एरर बोल सकते हैं। अगर वो 2 बिट्स को गलत डिटेक्ट कर रहा है तो आप इसे 2 बिट एरर बोलेंगे, मतलब 2 बिट का एरर हमारे रिसेप्शन पे आ गया है। तो पहला जो हमारा टास्क रहेगा कि रिसीवर पता लगा सके कि देयर इज सम एरर इन द रिसेप्शन। क्या एरर है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। पहला ऑब्जेक्ट की इट कैन ओनली डिटेक्ट द एरर डिटेक्शन। ओके, एरर डिटेक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं पैरिटी बिट जनरेट करना। ठीक है, जैसे कि हम ये कोड भेज रहे हैं और हमने ये रूल बना दिया है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को ये रूल हमने बता दिया है कि हम जो भी कोड भेज रहे हैं उसकी इवन पैरिटी है। आपने पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर पढ़ा होगा, जिसमें हम कोड को इस तरह से बनाते हैं कि टोटल पैरिटी इवन रहे। ठीक है, तो जो भी कोड बनेगा उसकी पैरिटी जो है वो हमेशा इवन ही रहेगी। ओके, इस तरह से ही रहेगी कि टोटल जो ट्रांसमिटेड वंस है वो इवन रहे। ओके, इस तरह से चलेगा, लेकिन जो भी कोड है वो हमेशा इवन पैरिटी के कोड्स बनेंगे। अब ट्रांसमीटर इस रूल को फॉलो करते हुए भेज रहा है और रिसीवर को भी ये पता है कि मुझे जो भी कोड मिले उसकी पैरिटी इवन होनी चाहिए। अगर रिसीवर इस तरीके से रिसीव कर रहा है देन ओके। अगर रिसीवर ने एक बिट गलत रिसीव की और इस तरह से रिसीव कर ली तो ये देखेगा कि जो हमारा इवन पैरिटी का रूल है उसका वायलेशन यहाँ हो रहा है, बिकॉज रिसीव्ड कोड में मुझे ऑड पैरिटी मिल रही है। ये कंडीशन होते ही it can detect there is a error, there is a single bit error, and it will send a negative acknowledgement to the receiver and ask to retransmit the code। तो बहुत छोटा सा आपने एक पैरिटी, ये मान लेते हैं कि लास्ट बिट जो है वो आपने ऐड की है, एक्स्ट्रा बिट ऐड की है और टोटल पैरिटी को इवन बनाया है। ओके, आपकी 5 मैसेज बिट्स में आपने एक रिडंडेंसी या एक पैरिटी बिट ऐड की, 5 बिट को 6 बिट के कोड में बनाया। अब ये कंडीशन आपने अचीव कर ली है कि देयर विल बी इवन पैरिटी, ये आपने यहाँ अश्योर कर लिया, रिसीवर भी अश्योर करेगा और रिसीवर को जब भी इसमें वायलेशन मिलेगा तो इसमें एरर डिटेक्शन कैपेसिटी आपने एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट डाल के ऐड ऑन कर दी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि सिंगल बिट का एरर आया, रिसीवर ने पता लगा लिया। अगर 2 बिट गलत वो रिसीव करता तो जैसे ही इवन नंबर ऑफ बिट एरर आएगा तो पैरिटी अपने आप इवन रह जाएगी, तो ये इसे नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, केवल ऑड नंबर बिट एरर को तो ये पता लगा पा रहा है, इवन नंबर को ये नहीं लगा पा रहा। ये केस है स्पेसिफिकली इवन पैरिटी जनरेटर। तो हमने कुछ हद तक अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर लिया है, स्टिल इट्स नॉट परफेक्ट। तो हम कुछ ऐसा कोशिश करेंगे, हम इस तरह से अपने पैरिटी बिट्स को, ग्रुप ऑफ पैरिटी बिट्स को सिंगल पैरिटी की बजाय ग्रुप ऑफ पैरिटी बिट्स जनरेट करेंगे। वो उस पूरे कोड की बिट सीक्वेंस को ग्रुप में चेक करती जाएगी और कोशिश करेगी कि 2 बिट 3 बिट के एरर को डिटेक्ट कर पाए। और अगर आप थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें, एडवांस अगर आप टेक्निक्स डाल दें तो यू कैन ऑल्सो करेक्ट द एरर। एरर करेक्शन में क्या होगा कि मान लीजिए आपके रिसीवर ने ये डिटेक्ट किया, रिसीवर ने लास्ट बिट को रॉन्ग डिटेक्ट किया। फर्स्ट स्टेप डिटेक्शन, इसे केवल ये पता चला कि मैंने इसे रॉन्ग डिटेक्शन हो गया, इसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और रीसेंड के लिए भेजेगा, रीसेंड के लिए रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप एरर करेक्शन की कैपेसिटी भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं या कोड को ऐसा बनाते हैं कि इट कैन करेक्ट दैट मच बिट एरर। ओके, अगर आप एरर करेक्शन की कैपेसिटी भी बना देते हैं तो ये बताएगा कि मुझे इस पोजीशन पे रॉन्ग बिट मिली है। ओके, ये आपको ऐसे बता देगा कि 6 पोजीशन पे आपको रॉन्ग बिट मिली है। अगर करेक्शन भी है तो 6 पोजीशन पे आपको जो भी बिट मिली है वो रॉन्ग है, तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे
और आपको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज के रीसेंड की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। डिटेक्शन से अगर इंप्रूव करके करेक्शन इंक्लूड कर देते हैं तो आपका कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जानी है, उसमें पैरिटी बिट्स बढ़ जानी है, जितनी आपने ऐड की है वो बढ़ जाएगी, लेकिन आपका जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो एरर डिटेक्शन क्या है, एरर करेक्शन क्या है। अगर हम कितनी बिट की एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं ये भी कोड डिजाइन पे डिपेंड करता है। आप एक बिट का एरर, अगर सिंगल बिट एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल कोड होगा और उसके साथ साथ उसमें ऐड की जाने वाली पैरिटी बिट्स भी कम होगी। अगर आप 2 बिट्स का करना चाहते हैं तो थोड़ा आपका कोड लेंथ लंबा हो जाना है, फिर 3, 5 जो भी है, आप कितनी बिट का एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। जितनी मैक्सिमम बिट एरर को आप करेक्ट कर सकते हैं उतना ही आप ये चाहेंगे, डिटेक्ट कर सकते हैं, उतना ही आप ये चाहेंगे कि हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाए। लेकिन दैट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल एक्स्ट्रा बिट्स। यहाँ जो एक ही लगाई उसकी जगह आपको मल्टीपल बिट्स लगानी होगी। एरर करेक्शन में एरर डिटेक्शन तो इंक्लूड होता ही होता है, यू आर ऑल्सो able to find out the which bits are wrongly detected, so you can auto correct the correct code and there will be a improvement in transmission efficiency। ये 2 टर्म्स हो गई। अब क्या है, रिडंडेंसी क्या है और कोड एफिशिएंसी क्या है। तो जनरल अगर हम कोड की बात करें, आपका कोड, डेटा कोड या कोड वर्ड जो भी आप बनाएंगे, हम क्या करते हैं, हमारी मैसेज बिट्स होती है, मैसेज बिट्स को लेंगे, उसमें हम अपना जो भी कोड जनरेटर है, जो भी हमारा एल्गोरिदम है, उससे हम इसको प्रोसेस करेंगे और फिर हम यहाँ पे कोड वर्ड जनरेट करेंगे। ओके, अगर सिंपल सी बात करें थे इवन पैरिटी की, तो उसमें आपने ये कोड डाला और इस एल्गोरिदम ने कहा कि इसकी टोटल पैरिटी जो है वो आप इवन बना दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा बिट ऐड होगी वो इस तरह से ऐड होगी कि इसकी टोटल पैरिटी इवन है, ऑलरेडी इवन थी, कोड वर्ड आपका ऐसे बन गया। तो ये जो ऐड हुई है इसमें, इसने इसकी पैरिटी को इवन ही रखा है। तो कोड एल्गोरिदम का काम होता है कि ये इसमें कुछ बिट्स, एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करे। आपके मैसेज बिट्स लॉन्ग हो गया है, कोड वर्ड लॉन्ग हो गया है, लेकिन अब आप कुछ डिटेक्शन और करेक्शन करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अगर आप एरर डिटेक्शन और करेक्शन ना करें तो यू हैव टू एडजस्ट विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस। आपको रॉन्ग मैसेज के साथ अपने डिटेक्शन को लेना होगा और यू हैव टू सफर विद द पुअर क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। अगर आपने 8 भेजा था तो आप उसे 7 डिकोड करके और इतने एरर के साथ आप अपना जो डिकोडिंग है उसे करेंगे। लेकिन अगर आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जानी है। सिंपल सी बात, अगर आप जो भी मैसेज दे रहे हैं उसे किसी भी तरीके से डिकोड करके कुछ भी एग्जीक्यूशन करने के लिए रेडी है तो आप एक्स्ट्रा बिट्स ना लगाएं। लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो यू हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा बिट्स। ये एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो हमारे मैसेज को या डेटा ट्रांसमिशन रेट को नहीं इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी को और हमारी फाइनल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं ताकि हम अच्छा रिसेप्शन कर सके। और जब बहुत सारी बिट्स ट्रांसमिट होती है तो ये एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो फाइनली पे ऑफ करती है कि हमारे रीसेंड के जो रिक्वेस्ट है वो हम लिमिट करते रहें। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सिंपल लिटरेचर बुक्स है या जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें अलग अलग मेथड काम में लिए गए हैं। तो मैं स्टैंडर्ड वीपी लाती और टॉप शेलिंग वगैरह जो है वो ये बोलती है कि हम अपने के बिट के मैसेज को लेते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं और उसे हम एन बिट का कोड बना देते हैं। ठीक है, के बिट का मैसेज था, एन बिट का आपका कोड वर्ड है। ओके, अब आपने इसमें जो एक्स्ट्रा बिट्स ऐड की है that are defined as the redundancy bits, and these are extra bits that are included to improve the detection quality. Okay, तो जनरली जो आपकी R होगी, R will be n minus k. n is always greater than k. ये तो सीधी सी बात है, कोड में आप एक्स्ट्रा बिट्स डाल के n को आप
डिजाइन करेंगे। तो ये आपकी रिडंडेंसी बिट्स है। अब कितने लेंथ के कोड में आपको कितनी रिडंडेंसी बिट्स डालनी है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी बिट्स के एरर को रिमूव करने की आपका ऑब्जेक्ट है। आप उसमें अगर डिटेक्शन करना चाहते हैं तो ये रिडंडेंसी बिट्स कम होगी, अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो ये आपकी जो रिडंडेंसी बिट्स है ये आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी। तो सिंपल अगर आप एरर करेक्शन या आर कुछ जनरलाइज मैनर में अगर आप उसको मैनेज करना चाहें तो 2 raised to power r should be greater than equals to k plus r plus 1, इतनी तो होनी ही होनी चाहिए ताकि आप एरर डिटेक्शन कर सके। ठीक है, ये रिडंडेंसी बिट्स क्या हुई ये समझ में आया। कोड एफिशिएंसी पूछा जाता है तो कोड एफिशिएंसी इज जनरली k by n, कितनी आपकी डेटा बिट्स है और कितनी आपकी कोड बिट्स है, कितनी मैसेज बिट्स है, कितनी कोड है। यहाँ पे मैसेज का मतलब है डेटा, ठीक, जो कि यूजर भेज रहा है। एन का मतलब है कोड जो कि फाइनली प्रोसेस होके रिडंडेंसी या पैरिटी बिट्स, कई जगह पे आपको ये रिडंडेंसी की जगह पैरिटी बिट्स भी इनको कहा गया है तो आप उनको समझ सकते हैं। तो कोड एफिशिएंसी इज k by n। ठीक है, तो इस कोड की हमेशा एफिशिएंसी k by n रहेगी बिकॉज n इज लार्जर देन, सो कोड एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, जनरली लेस। तो हेमिंग डिस्टेंस क्या है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैपेसिटी क्या है, उसको पढ़ने से पहले हम ब्लॉक कोड्स क्या है, सिक्लिक कोड्स क्या है, इनको पढ़ते हैं। आपका k बिट का डेटा ब्लॉक एंटर होगा, कुछ प्रोसेस होगा और n बिट का आपका कोड बनेगा। ये k बिट का मैसेज था आपका, उसने n बिट का एक कोड बनाया और ये ब्लॉक एक कोड वर्ड के ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। इससे आप सिंपल ब्लॉक कोड्स बोलेंगे। ब्लॉक कोड्स में आप दो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, या हम जनरल बोले कि किसी भी कोड में हम एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि अगर कोई लीनियर ब्लॉक कोड है, ठीक है, लीनियर ब्लॉक कोड का मतलब क्या है, एक कोड आपने C1 बनाया, दूसरा कोड आपने C2 बनाया, अगर आप इनका मॉड्यूलो 2 सम करेंगे तो तीसरा जो रिजल्ट C3 है वो भी एक कोड वर्ड होगा, तो उसे आप लीनियर ब्लॉक कोड बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर आपने मैसेज बिट्स ऐसे बनाई कि ये आपकी जो k बिट्स हैं उनके आगे आपकी पैरिटी बिट्स है तो आप उसे सिमेट्रिकल लीनियर ब्लॉक कोड बोलेंगे। अगर सारी जो मैसेज बिट्स है एक साथ असेंबल है और उनके आगे या पीछे आपने पैरिटी बिट्स डाली है तो उसे आप सिमेट्रिकल लीनियर ब्लॉक कोड बोलेंगे। ओके, और अगर आपकी ये जो रिडंडेंसी बिट्स हैं वो स्प्रेडेड आउट है तो फिर आप उसे सिंपल ब्लॉक कोड से बोलेंगे। अगर आपने इस तरह से रिडंडेंसी बिट्स की पोजीशन रख रखी है और डेटा वर्ड को यहाँ स्प्रेड आउट कर रखा है तो दिस इज अ सिंपल ब्लॉक कोड। ओके, इट कैन बी लीनियर बिकॉज code 1 and code 2 are able to guess the code 3 also। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम कोड कैलकुलेट करते हैं बिट पैटर्न पे जो भी हम सम करते हैं तो वो जनरली मॉड्यूलो 2 सम होता है, या हम ऐसे बोलेंगे कि XOR फंक्शन करेंगे। तो अभी हम जब कोड जनरेट कर रहे होंगे या हम उसमें प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो हम जब हम वैसे बोले कि इन दो बिट्स का सम करेंगे तो जनरली हम मॉड 2 सम कर रहे होते हैं, XOR फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। उसमें 0 विल गिव यू आउटपुट 0 1 विल गिव यू आउटपुट 1 0 या 1 प्लस, इस तरह से मॉड्यूल अगर हम मॉड्यूल 2 सम करते हैं तो 1 0 गिव्स यू आउटपुट 1 एंड 1 1 गिव्स यू आउटपुट 0। ओके, XOR में डिफरेंट बिट्स 1 देती है या ऑड वंस जो है वो 1 देते हैं और सेम बिट्स पे आपको 0 मिलता है। आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोगों को आता होगा। तो ये तो हुआ सिंपल ब्लॉक कोड। सिक्लिक कोड भी ब्लॉक कोड की ही एक सब क्लास हो सकती है, बस उसमें ये है कि C1 को आप रोटेट करते हैं, राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो C2 भी आपका एक वैलिड कोड होता है। तो आप सिक्लिक मैनर में राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपको एक वैलिड कोड मिलता रहेगा, तो उसे आप सिक्लिक कोड बोल देंगे। इसमें भी आप कोई भी कोड जनरेटर में आप कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं लगाते। ब्लॉक कोड और सिक्लिक कोड में सिंपल एंड बिट्स आती है, प्रोसेस होती है या कैलकुलेट होती है, उनपे मॉड 2 एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या जो भी आपने एल्गोरिदम लगाया है या पैरिटी चेक मैट्रिक्स लगाया उसके साथ उसको प्रोसेस करके एक कोड ब्लॉक बन जाता है। सिंपली वन ब्लॉक इज बीइंग यूज्ड फॉर द जनरेटिंग द कोड ब्लॉक।
ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ फीडबैक एलिमेंट डाल दे, फ्लिप फ्लॉप्स या मेमोरी एलिमेंट्स डाल दे, तो आपका जो कोड जनरेट होता है उसे हम कॉन्वोल्यूशन कोड बोलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुई कि ये कोड्स क्या है। अब हम आते हैं हेमिंग डिस्टेंस क्या है। हेमिंग डिस्टेंस क्या है और ये किस तरीके से इस हेमिंग डिस्टेंस को देख के हम कोड की एफिशिएंसी पता लगा सकते हैं या उसकी ये पता लगा सकते हैं कि ये कितनी बिट के एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकता है, उसको देखते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हेमिंग डिस्टेंस। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं हेमिंग डिस्टेंस। बेसिकली हेमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉपर टेक्निकल प्रोसीजर है उसे मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से हम डेटा बिट लेते हैं, उसे हम पैरिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोसेस करते हैं। एक जनरेटर मैट्रिक्स होता है, फिर आपका कोड बनता है, फिर किस तरीके से आप सिंड्रोम मैट्रिक्स से उसको वापस चेक करते हैं। ये सब टेक्निकल डिटेल्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस होता है, तो हम जनरल डेफिनेशन आपको देते हैं। हेमिंग डिस्टेंस के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोड है C1 है आपका 110,011,010, ये आपका मान लेते हैं 4, इसको ऐसे ही मान लेते हैं ना 7,4। हम जनरली कोड को जब मेंशन करते हैं तो 7,4 एक हायर नंबर होगा, एक लोअर नंबर होगा। तो ये जो लोअर नंबर है वो जनरली आपकी मैसेज बिट्स होती है और ये जो हायर नंबर है वो आपका जनरली कोड वर्ड्स होता है। और n-k जो है वो आपकी रिडंडेंसी बिट्स होती है जो इसमें ऐड की जाती है। तो 4 मैसेज बिट्स में 3 रिडंडेंसी बिट्स डाल के 7 बिट्स का आपका कोड बनाया गया है। इस प्रेजेंटेशन से जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, और बाकी आप किसी भी तरीके से अगर आपको लैंग्वेज में कहा गया है तो आप उसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा एक 7,4 कोड है, ब्लॉक कोड है, सिंपल ब्लॉक कोड है, 7 बिट्स होगी। C2 जो बना वो मान लेते हैं आपका इस तरह से बना। ओके, तो हेमिंग डिस्टेंस क्या होगी, हेमिंग डिस्टेंस में आप दो कोड्स का मॉड्यूलो 2 सम करेंगे और फिर आप मॉड्यूलो 2 सम करने पे जो आपका आंसर आता है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है उनको आप इन दोनों कोड के बीच में हेमिंग डिस्टेंस बोल सकते हैं। हेमिंग डिस्टेंस मींस हाउ मेनी बिट्स आर चेंजिंग इन द पोजीशन। यहाँ पे देखिए ये 0 और 1 है, 3 बिट्स का चेंज होता है जब एक कोड से दूसरे कोड में आप मूव करते हैं, तो देयर इज 3 बिट चेंज। वो पता लग जाता है जब हम इनका मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन करेंगे बिट बाय बिट। ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये 0, ये 1, ये 0, 0, 0। सेम बिट्स गिव्स द 0 एंड बिट चेंज डिफरेंट बिट गिव्स यू 1। सो आपको ये 3 1 मिले हैं जब आपने दो किन्हीं कोड्स के बीच में मॉड्यूलो 2 सम किया। तो इस कोड की हेमिंग डिस्टेंस हो गई इक्वल्स टू 3। ओके, कितनी बिट्स एक कोड वर्ड और दो कोड वर्ड के बीच में कितनी मिनिमम चेंज है। हो सकता है कि चौथे कोड वर्ड में केवल 2 ही बिट का चेंज हो, या चौथे बिट में अगर आपका एक ही बिट का चेंज हो, तो मिनिमम किन्हीं दो कोड के बीच में कितनी मिनिमम बिट्स चेंज हो रही है उसे आप हेमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स चेंज। ओके, तो सारे कोड वर्ड्स को आप कोरिलेट करके ये पता लगा सकते हैं कि हेमिंग डिस्टेंस क्या है। जितनी हेमिंग डिस्टेंस होगी वो उतनी ही बिट के एरर को करेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए हेमिंग डिस्टेंस आपकी, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में जब डिस्टेंस करेंगे तो डी मिनिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है उनमें हेमिंग डिस्टेंस को डी मिनिमम बताया। अगर आप टी बिट एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप 1 बिट का एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हेमिंग डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 2 बिट का डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हेमिंग डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला है टी बिट एरर डिटेक्ट करने के लिए आपको डी मिनिमम शुड बी टी प्लस 1। अगर 1 बिट का एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कोड इस तरह से डिजाइन कीजिए कि दो कोड के बीच में हेमिंग डिस्टेंस 2 हो। अगर आप 3 बिट का एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप 3 बिट का अगर एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके कोड में डी मिनिमम जो है वो 4 होनी चाहिए। 3 बिट डिटेक्शन के लिए डी मिनिमम शुड बी 4। ओके, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में और वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप रख सकते हैं कि टी बिट एरर अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर टी बिट एरर करेक्शन करना चाहते हैं तो डी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2t प्लस 1। ओके, अगर आप 1 बिट को करेक्ट करना चाहते हैं
करेक्ट करना चाहते हैं तो डी मिनिमम क्या होगी, अगर आप एक बिट का एरर करेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी डी मिनिमम होगी टी विल बी 1, 2 + 1 3। ओके, तो देखिए एक बिट के एरर को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो टी मिनिमम शुड बी 2, डी मिनिमम शुड बी 2, लेकिन अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो डी मिनिमम शुड बी 2t + 1। करेक्शन अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके कोड में हैमिंग डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। हैमिंग डिस्टेंस ये होती है कि जब हम अपने कोड्स को सिग्नल स्पेस पे मैपिंग करें तो वो कितने अपार्ट हैं, जितने कोड एक दूसरे से अपार्ट होते हैं उतना ही उनको डिस्टिंग्विश करना आपके लिए आसान होता है। तो एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उनमें डिस्टेंस आप एक लिमिट तक रख सकते हैं। अगर आप करेक्ट भी करना चाहते हैं तो दे शुड बी मोर डिस्टेंस पे वो प्लेस होने चाहिए। तो हैमिंग डिस्टेंस इज अ मेजरमेंट और अ नंबर ऑफ बिट्स that are required to add the error detection or error correction capacity at the receiver। ओके, तो ये हुआ है बेसिक समरी आपका एरर डिटेक्शन के बारे में।